मोदी जी का शासनकाल और वो सफेद झूठ जो मोदी जी के 7 साल के बीजेपी के 7 साल के शासनकाल में बोले गए हैं। आज मैं उन राजों पर से पर्दा उठाऊंगा और आपको उस हकीकत को बताऊंगा जो वास्तविकता में आपको समझना होगी। चाहे गौ हत्या हो, चाहे गाय के नाम पर हिंसा हो, आज देश नंबर 1 बन गया है पूरी दुनिया के अंदर। देश में 93% हिंसाएं मॉब लिंचिंग की मोदी जी के शासनकाल में हुई हैं। इसीलिए मैं आपको मोदी जी के शासनकाल से जुड़ी हुई सारे घटनाक्रम को दिन ब दिन चाहूंगा कि इन 7 सालों में मोदी जी ने क्या किया है, कैसा उनका शासनकाल रहा है, सभी कुछ आपको वीडियो में समझाऊंगा और प्रयास करूंगा कि आज इस वीडियो में आपको गौकसी से लेके और गाय के नाम पर होने वाली हिंसा तक को समझाया जाए। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि कई लोगों की आंख खोलने के लिए ये जरूरी है। मैं दीपक पांडे मुदगल अब पूरी बात विस्तार से समझाता हूं आपको। देखिए, 2014 में मोदी सरकार आई और किस नींव पर आई, किस आधार पे आई हिंदुत्व के नाम पे। भले ही आपको चश्मा विकास का लगाया हो, लेकिन कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर या उसके पीछे बैठी हुई आरएसएस के अंदर हिंदूवादिता की बू आ रही थी। लेकिन बात यह है, क्या वास्तविकता में इनने हिंदूवादिता को पूरी तरह निभाया या एक खोखला आधार था इसमें और यह सब वो खाली कमरे की तरह था जिसकी सजावट की बातें मोदी सरकार कर रही थी। वो हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि हमारी रिपोर्ट और कुछ गूगल पे आप भी सर्च करा करिए, हम सारे फैक्ट आज आंकड़ों के हिसाब से जो पूरी बातें हैं वो करते हैं। आप चाहें तो मेरी बातें गूगल करके देख सकते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। देश में 93% हिंसाएं मोदी जी के शासनकाल में हुई हैं और 2014 में जब मोदी जी आए तो आपकी आंखों पे धर्म का पट्टा बांध दिया गया और कानों पर इतने जोर का प्रचार का शोर मचाया गया कि सच्चाई आपको सुनाई नहीं दी। लेकिन इस बात की गवाही आज का दिन दे रहा है और हमने ये सब आंकड़ा 2018 का 19 का लिया है कि जिससे कि आप ये ना कहें कि ये कोरोना काल में कुछ ऐसा हुआ होगा। इससे पहले ही ये चला आ रहा है 2014 से, मोदी जी के आने के बाद, जिसे कहते थे पिंक रिवॉल्यूशन, मतलब गुलाबी क्रांति। ये गुलाबी क्रांति का मतलब है बीफ, गाय का मांस। इसके बाद गाय का मांस और व्हील मतलब बछड़े का मांस, जिसे हम गुलाबी मांस कहते हैं। ये कितने बुरे तरीके से निकाला जाता है। अगर आप इसकी सच्चाई सुन लेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी कि एक गर्भवती गौ माता को भूखा रखा जाता है, गर्म पानी डाला जाता है और अंदर पल रहे बच्चे को निकाला जाता है और उसको डिब्बों में पैक कर कर विदेश निर्यात किया जाता है। अब आप सोचिए, एक तरफ तो आप मुसलमान को इस बात पे मार देते हैं कि वो गाय के मांस को ले जा रहा था, लेकिन कभी आपने सोचा कि इस गाय को काटने की परमिशन किसने दी होगी? ये गौकसी की परमिशन किसने दी है? ये सरकारी दे रही है, स्लॉटर हाउस सरकारी खुलवा रही है। बीजेपी के एक लीडर केरला में कहते हैं कि यदि मैं जीत गया तो फिर मैं स्लॉटर हाउस खुलवाऊंगा और गाय मांस अच्छा सर्व करवाऊंगा। कई सारे बीजेपी के लीडर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हम गौमांस खाते हैं। किरण रिजिजू जो कहते हैं इस बात को। अब बात है कि देश में, हमारा देश निर्यातकों में कौन कौन इसके मालिक हैं। अब आप सुनेंगे तो वो भी आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी कि देखिए, जो सबसे पहले मैं नाम लूंगा आपको सुन के लगेगा कि जैसे इसका कोई मालिक मुसलमान है। इसका पहला नाम है अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसके ओनर हैं मिस्टर सतीश सबरवाल एंड मिस्टर अतुल सबरवाल। 2 हिंदू नाम अल कबीर। अब आपको लगेगा जैसे मुसलमान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, ये हिंदू कर रहे हैं। दूसरी है बड़ी एक्सपोर्टर कंपनी, वो है अरेबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसके ओनर हैं मिस्टर सुनील कपूर। तीसरी है एमकेआर फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसके हैं मिस्टर मदन एबॉट।
चौथी है PML इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसके ऑनर हैं मिस्टर AS बिंद्रा। अब सोचिए ये 4 टॉप कंपनी जिनके मालिक हैं हिंदू और नाम कंपनियों का मुसलमान, इस्लाम। तो भाई ये कैसा चल रहा है। अब आप एक रिपोर्ट और चेक कीजिए कि इनको फला फूला रखने के लिए भी मोदी जी डोनेशन देते हैं और बीजेपी के शासनकाल में डोनेशन देते हैं। ये बीजेपी इज फंडेड बाय बीफ कंपनीज। और इस पर ये पोस्ट आप देख सकते हैं coastaldigest.com पे जाके भी आप देख सकते हैं कि फंडिंग हुई है। और ये खाता जो धारक हैं, ये विजया बैंक में पैसा डाला गया इनके अकाउंट में, जिस पर आजम खान साहब ने कहा था एक बार कि मैं आपको वो पढ़ के बता देता हूं। द इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, बीजेपी गॉट डोनेशन ऑफ रेट्स 200 करोड़ फ्रॉम बीफ एक्सपोर्टर्स एलिगेंस आजम खान। आजम खान साहब ने, जो कद्दावर नेता हैं सपा के, उन्होंने ये केंद्रीय मंत्री भी रहे कैबिनेट में, तो उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि 200 करोड़ डोनेशन दिया, जिसकी हमने पुष्टि की कि हाँ ये पैसा डाला गया है बीफ एक्सपोर्टर्स कंपनियों को। तो अब आप देखिए कि फल फूलने के लिए बीजेपी ही गाय के मांस के निर्यात को पनपाने के लिए ही आज ये सब काम कर रही है। और आपको एक तरफ गोरक्षा अभियान में जुटा दिया है कि आप मुसलमानों पर टारगेट रखिए, मतलब कि आपको दूसरे काम में लगा दिया और खुद गाय का मांस निर्यात कर रहे हैं। और जिस गाय को हिंदू धर्म की रीढ़ कहा जाता है, आज उस हिंदू धर्म के नाम पर देश में गाय को काटा जा रहा है, वो भी मोदी जी के शासनकाल में, जो हिंदुत्व का नारा देकर आई थी। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े हिंदूवादी लोग हैं ये आप तो इस पोस्ट के जरिए भी समझ गए होंगे जो मैं आपको बता रहा हूं कि आदि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी कहते हैं इंडिया लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर्स ऑन मोदी जी के टाइम में। तो ये भी बोल रहे हैं, स्वामी स्वरूपानंद जी भी बोल रहे हैं यही बात को लेके। और बीजेपी के एक लीडर, ये पीटीआई के द्वारा हमने खबर उठाई है दिसंबर 11 की 2020 में, जिसमें बीजेपी सपोर्टर्स अमंग द लीडिंग बीफ एक्सपोर्टर्स सिद्धारमैया। तो कांग्रेस के नेता आवाज उठा रहे हैं कि बीफ एक्सपोर्ट करने को सपोर्ट कर रही है। कभी ये बात करते थे कि भाई गौ मांस निर्यात पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन यही आकर देश में गौ मांस निर्यात करवा रहे हैं, जिसमें नंबर 1 बनाया है। स्लॉटर हाउसों की परमिशन दे रहे हैं, गाय के कटने की परमिशन दे रहे हैं, और एक तरफ 5 स्टार होटलों में गाय मांस परोसा जा रहा है। 5 स्टार होटलों में गाय मांस मिलता है, बीफ मिलता है, काऊ बीफ आप ऑर्डर करेंगे वहां आपको मिल जाएगा। तो एक बात बताइए, जब 5 स्टार होटलों में जो बीफ मिल रहा है वो किसके परमिशन से मिल रहा है? एक तरफ आप कुछ लोगों को यूं मार देते हैं कि वो उसको लेके जा रहे थे, इस संदेह में खत्म कर देती है एक भीड़ मिलके। तो कहीं ना कहीं ये नफरत की राजनीति फैलाकर अपना मुनाफा ढूंढा जा रहा है। धर्म की पट्टी आंखों पर बांधकर कानों में प्रचार का झूठा शोर मचाया जा रहा है। तो ऐसे ही सफेद झूठ से पर्दा हम उठाते रहेंगे और आपको सच्चाई मोदी जी की बताते रहेंगे कि मोदी जी के शासनकाल में हिंदुत्व का सिर्फ ढपोल शंख बजाया गया है, असल में इसके पीछे कुछ भी नहीं है। आज गाय की बात कर रहे हैं, कल हम गंगा की भी बात करेंगे, क्योंकि गंगा में भी शव तैर ही रहे हैं। तो किस तरीके से धर्म का पाखंड मचा हुआ है और गाय के नाम पर देश के साथ भावनाओं पे खिलवाड़ की जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ इस पोल खोल और काले चिट्ठे में, क्योंकि हम कल फिर कुछ ना कुछ ऐसा लेके आएंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैं दीपक पांडे मुदगल। जय हिंद।